यही मन की शुद्ध दिलगिरी, यही है भगवत आराधना, यही है भगवत चरणारविंद का प्यार। पर ध्यान दीजिए, कुछ नहीं कहूंगा, कुछ नहीं चाहूंगा, ये दो शब्द अमृत से भींगे हुए हैं। कुछ नहीं कहूंगा और कुछ नहीं चाहूंगा, ये अमृत शब्द हैं। उतारो जीवन में, पियो इस अमृत शब्द को। कुछ नहीं कहूंगा, तो बोले वो अत्याचार कर रहा है हमारे ऊपर, तो इनसे बड़ा समर्थ कौन हो सकता है? ये देख रहे हैं ना, तो मुझे कौन बचाएगा? फिर जब ये देख रहे हैं तो बचाएगा कौन? तो किससे कहूं? आप देख रहे हो, आप राजी हो, तो वो अत्याचार भी हमारे लिए तपस्या है, हमारे लिए वरदान होगा, निश्चित होगा। है कोई संस्कार जिसको मिटवाना चाहते हैं? नहीं तो सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार, ऐसा कौन है ऐसे स्पर्श कर सके आपके एक रोम को भी? अनंत सामर्थ्य। तो किससे कहूं? और कुछ नहीं चाहूंगा। किससे चाहूं? सब भिखारी हैं। इतने बड़े दाता जो कुबेर की भी झोली भरते हैं, उनसे हम अलग किसी और को अपना मान करके चाह रख दें तो हमारी बुद्धि को धिक्कार है। कैसे विपिन बास करें? कुछ ना बोलूंगा, ना चाहूंगा, ये बहुत अमृत में शब्द हैं। प्रायः जहां मन में थोड़ी जलन शुरू हुई तो साधक विचलित हो जाता है, घबराहट होने लगती। आप थोड़ा दृष्टा बनिए, तटस्थ भूमिका में आइए। क्यों आप घबरा रहे? वो मन घबराने दो ना। तुम्हें घबराहट पैदा करने वाला ये मन ही है, तुम्हारी दुर्गति करने वाला ये मन ही है। अब इसको फंस गया कृपा के जाल में, कृपा के जाल में। अब इससे तो जल करके शुद्ध होना पड़ेगा। अब इस मन को अमना होना पड़ेगा। अमना, मरा हुआ मन का परिचय अमना। चाहे जितना विषय संयोग आ जाए, उसको इच्छा ही नहीं होगी। मेटे पर आस। उपासना में क्या मिटाना है? कुछ ना चाहूंगा। मेटे पर आस, दूसरे से सहयोग लेने की भावना का त्याग। बने तो रघुवर ते बने, बिगड़े तो भरपूर। और तुलसी औरन ते बने, ता बनिबे पे धूर। बिल्कुल सहज सिद्धांत है। कोई भी जो सहयोग कर रहा है मेरे प्रभु से प्रेरित होकर, मेरा विधान केवल मेरे मालिक से चल रहा है, हम किसी और को नहीं मानेंगे। कोई और है ही नहीं उनके सिवा। अगर ऐसा कि अमुक मेरे हैं, उनके द्वारा मेरा भरण पोषण, तो अभी शरणागति में बाधा है। ठीक है, वही कर रहा है, पर हम मानेंगे वही कर रहा है, उसी के द्वारा विधान। कल से तुम आना बंद कर दो, कल से मिलना बंद कर दो, देना बंद कर दो, तो हम दोबारा तुम्हारे को फोन नहीं करेंगे, सूचना नहीं देंगे, क्योंकि हम इनके आश्रित हैं। ये किसी और से करवा देंगे। इनका ना करवा दे, प्राण चले जाए, इनके लिए समर्पित हैं। ये मेटे पर आस, दूसरे की आस। और खास पूरन सबूरी। खास बात यह है कि ऐसा धैर्य होना चाहिए, सबूरी होनी चाहिए। कहत कबीर सुनो भाई साधु, साहब मिलत सबूरी में, मन लागो यार फकीरी में। साहब मिलत सबूरी में, शांत हो जाओ। वास्तविक तुम्हें कुछ नहीं चाहिए। ये जो अन्नमय कोश है, स्थूल शरीर, इसके लिए जो अन्न चाहिए वो उनका ठेका है। जो प्राणों के लिए वायु और जल चाहिए, ये इनका ठेका है। जो जो हमें चाहिए वो आवश्यक है, जो सबको देते हैं वो तो को भी दे हैं। अरे जब दांत रहते तब दूध दियो है। देखो, जब पैदा हुए थे तो हमारे लीवर में इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि हम बाहरी बलिष्ठ पदार्थ पचा सके। तो वात्सल्यमयी जननी के वक्षा स्थल में ठीक उतना ही गर्म, उतना ही मीठा और इतना सुपाच्य आहार पहले से ही रख दिया था भगवान ने, पैदा होने के पहले। और पैदा होते ही वो सुपाच्य आहार, मां का वात्सल्य भरा दुग्ध पान करके। किसने व्यवस्था की थी? किसी डेयरी से या किसी ज्ञानी विज्ञानी के द्वारा? नहीं नहीं,
प्रभु ने पहले ही हर जीव की पैदा होने के पहले व्यवस्था कर। अब काहे को तू परेशान हो रहा है? जब दांत न थे तब दूध दियो, अब दांत है तो को अन्न भी दे हैं, जल में थल में नभ में पशु पक्षिन को दे तो को भी दे हैं। काहे को तू परास कर रहा है? खास बन प्रभु का खास बन। कैसे बना जाता है? बोले सबूरी, धैर्य धारण कर। पूर्ण सबूरी है, पूर्ण धैर्य पूर्वक। ये कोई भी हमें डिगाना चाहे, परास नहीं होनी चाहिए। हर समय विचार परायण उपासक रहे। जैसी भी परिस्थिति में हो, विचार नकारात्मक न होने पावे। केवल अपने आराध्य देव की अनुकूल, प्रतिकूलस्य वर्जनम। इतने दिन से भगवान में लगे हैं, उन्होंने ऐसा कर दिया, वो तो सामर्थ्यशाली थे, ऐसा भी कर सकते थे, ऐसा क्यों नहीं आना चाहिए। वो वही कर रहे हैं जिससे परम मंगल हो रहा है। सत्य मानिए, परम मंगल। कहें चरण दास दीन दुनिया में पुकार, सब आसान यार मुश्किल फकीरी है। ये जो भगवत मार्ग है वो उल्टा है और कठिन इसीलिए है कि हम अपने बल से चलना चाहते हैं। यदि हम सदगुरुदेव की आज्ञा पर अपने जीवन को समर्पित कर दे तो चलना ही नहीं पड़ेगा। जैसे नौका में बैठा हुआ राहगीर बिना प्रयास के दरिया को पार कर जाता है, ऐसे परमार्थ का पथिक गुरु वचन रूपी नौका में बैठकर भव समुद्र को सहज में पार हो जाता है। हमारे हृदय में ये बात बैठ जानी चाहिए कि शास्त्र और गुरु आज्ञा से ही हमारा परम मंगल होने वाला है, हमारी किसी क्रिया आदि से नहीं। तो भगवान उपदेश कर रहे हैं कि जो आज्ञा हो उसके अनुसार कार्य करो। कर्तव्य कर्म उसे ही कहते हैं। अब उस कर्तव्य कर्म में यह सावधानी रखनी है, कर्तव्य कर्म पूरा हो ना पूरा हो, समझना। अनुकूल परिणाम मिले या प्रतिकूल परिणाम मिले, लोग निंदा करने लगे या यश करने लगे, मुझे बिल्कुल उधर नहीं देखना है। जो आज्ञा और जैसे चलाया जा रहा है बस। देखो अभी कहा ना, कठिन है भगवत मार्ग। इसीलिए कठिन है कि हम अपनी मान्यता का आरोप करते हैं। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, सिद्ध्य असिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। संगम त्यक्त्वा, हमें किसी भी कर्म से कोई मतलब नहीं, समझना। जो आज्ञा है वो मुझे करना है। जैसे पीछे जो उदाहरण दिए, जो आज्ञा है, शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा, ये करना है बिना ही विचारी। हमें उस कर्म से मतलब नहीं, हमें आज्ञा से मतलब है। वो कर्म हुआ कि आप नाली साफ करो या आप सुहनी लगाओ या आप पादुका साफ करो। आए थे भजन में कि माला लेकर भजन में बैठो, कहते हैं कि जूता साफ करो, कहते हैं कि गाय चरा के लाओ। जो उपनिषदों में पढ़ के देखो, आप जाओ ऐसा करके ऐसा करो। वो क्या कह रहे हैं बस उतना ही हमें करना है, हमें आगे विचार नहीं करने। देखो यदि इस माया बंधन से मुक्त होना चाहते हो तो बहुत ध्यान से सुनना, यही हम फंसे हैं। किसी भी कर्म से, तभी पीछे कहा कर्म से भगवत प्राप्ति नहीं होती, कर्म योग से भगवत प्राप्ति होती है। जो गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार गुरुजनों के लिए शास्त्र, गुरुजनों के लिए कर्म किया, उसे योग कहते हैं।
क्योंकि उनकी आज्ञा पर चलने पर विषमता पर विजय प्राप्त करके वो सम हो जाता है, क्योंकि उसको उस क्रिया से मतलब नहीं, आज्ञा हुई है। आप देखो, संतों के चरित्र पढ़ करके देखो, भक्तों के चरित्र पढ़कर देखो, जो आज्ञा हुई आजीवन उसी पर तत्पर रहे। और किसी भी कर्म के फल से हमारा संबंध नहीं, ना हमारा कर्म से संबंध है, ना हमारा कर्म फल से संबंध है। अगर उसे हम ज्ञान भाव से देखें तो जितनी भी क्रियाएं होती है सब स्थूल सूक्ष्म से होती है और किसी न किसी कामना से होती है। हमारा जो स्वरूप है वो अचाह है, उसे कुछ नहीं चाहिए, और अकर्ता है, उसे कुछ नहीं होता। पर हम अपने को देह भाव में मान चुके हैं, इसलिए छूटने के लिए हमें लगता है कि किसी कर्म से ही हम बंधे हैं और किसी कर्म से ही हम छूटेंगे। तो कोई वो खास कर्म नहीं है जिससे छूटा जाता है। कर्म में आसक्ति ना होना, कर्म फल की चाह ना होना, केवल कर्तव्य का पालन करना, आज्ञा के अनुसार आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पीछे के कर्म बंधन ये काट देगा और ये कर्म आपको बांधेगा नहीं, और इससे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। इसलिए समझिए, किसी भी कर्म से हमारा संबंध नहीं। हमें जो आज्ञा हुई है शास्त्र की, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्या अकार्यौ व्यवस्थित हो। शास्त्र व्यवस्था करता क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो शास्त्र को हम समझ नहीं पाते, तो शास्त्र का रहस्य गुरुजनों से, भक्तजनों से, संत जनों के जो हृदय में अनुभव हुआ उसके अनुसार हम फिर चलते हैं। बहुत सरल हो जाता है। कहां हम पूरा शास्त्र पढ़ पाएंगे, तो वो सार बात हमें बता देते, ऐसा करो, ऐसा ना करो। तो जो करने के लिए कहा है वो हमारी प्रधान वृत्ति उनकी आज्ञा पालन है, उस कर्म से संबंध नहीं। वो कर्म ऊंचा है, नीचा है, पवित्र है, अपवित्र, इस पर वो जो आज्ञा किए हैं, हमारी दृष्टि आज्ञा पर है। देखो ना, श्री जी ने जो राधा वल्लभ जी के पीछे एक मंदिर है छोटा सा, प्राय सब लोग नहीं जानते, वो आनंदी बाई जी का, वो लाल प्रिया जी को अपना बेटा और बहू मानती थी। तो एक दिन श्री जी को पोशाक धारण करवा रही थी, तो साड़ी बार बार फिसल रही थी। तो उनका बहू, ये साड़ी पसंद नहीं क्या, दूसरी पहनाई। भक्तों की दृष्टि और भक्तों की बातचीत अलग ही होती है। वो भी जितनी साड़ियां थी सब बदल दी, लेकिन कोई भी टिक नहीं रही थी। अच्छा, तो बहू को अब नई साड़ी चाहिए, और आप विरक्ति से रहती थी। कुछ भक्तों से अर्थ एकत्रित करके बहू के लिए साड़ी लाने के लिए कलकत्ता आई। कई दुकानों में देखा, अंदर से लग नहीं रहा था कि ये साड़ी लें। अचानक एक रिक्शे पे बैठी हुई नवयुवती को देखा, वो साड़ी देखते ही एकदम पसंद आ गई। अब एक रिक्शा किया, उसके पीछे लगाया, वो जब कोठी पे रुकी, जाके रुको, नजदीक गई। उनका, मैं अपनी बहू के लिए साड़ी लेने आई थी, वृंदावन से आई हूं। पहले यही सुन के आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसी सास तो हमने आज तक नहीं देखी, जो अपनी बहू की पसंद के लिए वृंदावन से कलकत्ता साड़ी लेने आई। और फिर हालत देखी, रज लगी हुई, फटी मार्किन जैसी, ऐसे पहने, समझ में नहीं आ रहा था। तो हाथ जोड़ा और कहा कि मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही आपको देख करके। आप कितना प्यार अपनी बहू से करती है कि आपके तो वस्त्र ऐसे, और आप हमारी साड़ी देखकर अपनी बहू के लिए, पहले तुम अपना परिचय बताती कि हम वैश्या हैं। वो कोई बात नहीं बेटी, ऐसे अमृतमय वचन भक्तों के लुट गई। कोई इतना प्यार से बेटी कहकर उसको बोला हो आज तक। उन्होंने कहा, हमारे श्री कृष्णचंद्र जो बेटा है और किशोरी जो बहू है, वो आंसू चलने लगे उसके कि मैं कितनी नीच हूं, पर कहीं ना कहीं भगवान मेरे पर प्रसन्न हुए। ये वृंदावन की महान भक्ता, और मैं संभाषण करने का अवसर पाई,
प्रणाम किया और कहा माता जी आप पता दे दीजिए, मैं बिल्कुल ऐसी ही साड़ी कई मंगा करके और स्वयं वृंदावन लेकर के आऊंगी, आप पता दे दीजिए। अब आप विचार कीजिए कहां कैसा। कृष्णदास जी आगरा ठाकुर जी की सेवा के लिए सौंज लेने गए तो देखा बहुत से लोग घेरे हुए हैं, मंडलाकार भीड़ लगी। ऐसे कौतूहल में अंदर गए तो देखा एक वैश्या नवयुवती नृत्य कर रही और लोग मुद्राएं देकर मनोरंजन कर रहे हैं। ये भी अधिकारी जी थे सेवा की, अर्थराशि थी ही, लेने ही गए थे ठाकुर जी की सेवा सामग्री। अंदर से प्रेरणा हुई और वैश्या को देखते ही रहे। नवयुवती वैश्या नृत्य करते हुए ऐसे दृष्टि की तो देखा है तो रिझवार लग रहा है। प्यार भरी दृष्टि में अपनापन जो होता है वो आकर्षित करता है। वो भी बार बार देखने लगी तो इन्होंने उस समय 10 मुद्रा निकाली, ऐसे वो आई और नजदीक लिया। देख करके इनके हृदय में एकदम आकर्षण पैदा हुआ कृष्णदास। और उनका, हम जहां रुके हुए हैं, हम बहुत बड़े मालिक के सेवक हैं, हम तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर दें, जितनी तुम्हें मुद्रा चाहिए आप वहां हमारे यहां आइए अपने समाज के सहित और हमें सुनाइए जो मुद्रा राजी हुई। उसका तो काम था, वो आई। फिर देखा तो उनका, देखो हम तो अपने बादशाह के बहुत छोटे से सेवक हैं, हम जो तुम्हें इतनी एकाग्रता से देख रहे थे वो तुमसे, तुम्हारे रूप पे नहीं रिझे, तुम्हारी जो हाव भाव है तो विषयी प्राणियों को तुम रिझा रही हो। अगर हमारे बादशाह को रिझा लो तो निहाल हो जाओगी, फिर दूसरे को रिझाना नहीं पड़ेगा। तो उसने कहा आप जैसा कहें। बोले 1000 स्वर्ण मुद्रा आप अपने परिकर को। अब आओ। उसने कहा हमें कहा जाना, साथ ही ले चलो, मुद्रा में तो साथ ही ले चलो। लाए। क्रिया कैसी है बाहरी देखने में, गिरिराज जी की तलहटी में, अब संत समाज में फैल देख लो, बड़ी विचित्र भगवान की माया। बूढ़े होने चले अधिकारी जी कृष्णदास जी और वो वैश्या को लेके आए। कितनी गंदी वृत्ति इसमें उदय होती कि वैश्या पास में झोपड़ी में रखते हैं, किसी की पर न निंदा की न स्तुति की। गिरिराज जी के समस्त कुंडों में उसको स्नान करवाया और फिर पद सिखाया और हाव भाव चतुरता रिझाने की तो उसमें स्वाभाविक जन्म जाती थी। और जब पूरा तैयार कर लिया तब बोले चलो आज अपने बादशाह के दरबार में ले चलते हैं। लाए श्रीनाथ जी के सामने और कहा भेंट लाया हूं प्रभु आगरे से। अंदर से कहा और कहा स्वीकार। और उसने कहा इनको तुम रिझा लो, हमारे ये ऐसे बादशाह रिझवार हैं कि रीझ गए तो निहाल कर देंगे। समझ गई हो कि प्रभु की अपार कृपा मुझ मंदभाग्य पर हो गई। जैसे ही आलाप लेकर के गाना प्रारंभ किया तो श्रीनाथ जी के विग्रह की जगह श्रीनाथ जी। क्यों? क्योंकि भक्त ने कहा भेंट लाए हैं स्वीकार करो। यही तो संत सदगुरुदेव की आज्ञा और वचनों का चमत्कार होता है। पूरा पद करके जे ही प्रणाम मुद्रा में हुई वो ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ रूप देखा, प्राण छूट गए वही, और भगवान की नित्य सेवा में पहुंच गए। हमें आज्ञा पर दृष्टि रखनी, क्रिया पर नहीं। क्या आज्ञा? बस एक खास बात समझना है, नहीं हर कर्म बंधनकारी है, चाहे जितना शुभ हो वो भी बांध देगा। सोने की जंजीर है वो, और अशुभ कर्म लोहे की जंजीर है। लेकिन कर्म करते हुए कर्म बंधन में ना फंसे, ये कला शास्त्र सदगुरुदेव की आज्ञा के अनुसार, उनकी आज्ञा पर महत्व बुद्धि, ना कर्म पे ना कर्म के फल में। इसका क्या फल है गुरुदेव जाने, ये क्या कर्म के लिए आदेश गुरुदेव जाने। उनके श्रीमुख से निकला हुआ वचन हमारे लिए परम कर्तव्य है। शास्त्र सदगुरुदेव
यही हमें कर्म जाल से मुक्त करते हैं। किसी भी कर्म में, किसी भी कर्म के फल में और किसी भी देश में, काल में, घटना में, परिस्थिति में, अंतःकरण में, बहिकरण में तेरी बिल्कुल आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अब अखंड वृंदावनवासी सब साधक हैं। श्री जी के लिए पोशाक लानी, श्री जी के लिए चलो दिल्ली जाओ, गए। एक बार भी थोड़ी कहा कि हमने तो अखंड वृंदावनवासी, हम तो सीमा के बाहर नहीं जाएंगे। किसी भी देश में नहीं, किसी भी काल में नहीं। आज अमुक तिथि है, अमुक पवित्र उत्सव है, आप हमें बाहर भेज रहे हो। किसी भी घटना, किसी भी परिस्थिति, अंतःकरण या बहिकरण, इससे हमारा कोई संबंध नहीं। आज्ञा।